अब देखिए बच्चों, हमने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक में है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बंद कक्षाओं में या विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इन विविक्त कक्षाओं या बंद कक्षाओं को उन्होंने कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया था। फिर उन्होंने उसका नामकरण किया था। जो पहला कोश होता है उसको नाम दिया उन्होंने के, जो दूसरा कोश है उसको एल, और जो तीसरा कोश है उसको नाम एम। अगर हम इसके बाहर बढ़ते जाएं तो एन, ओ, पी, इस तरह से उन्होंने कोशों का नामकरण किया था। अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन कोशों में उपस्थित रहते हैं, लेकिन कोशों में उपस्थिति के लिए भी उनकी एक निश्चित संख्या निर्धारित की जाती है। और इस निश्चित संख्या को निर्धारित करने के लिए या कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उसके लिए एक नियम है या सिद्धांत है, उसे कहा जाता है बच्चों बोरबरी का सिद्धांत। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी सिद्धांत के अनुसार होता है। और बोरबरी सिद्धांत का पहला बिंदु है किसी भी कोश में, या के है, एल है, एम है, एन है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में उपस्थित नहीं रह सकते हैं जहां n कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर की संख्या होती है। यानी अगर आप के कोश लेते हैं तो के कोश के लिए n बराबर 1, क्योंकि पहला कोश है। एल कोश लेते हैं तो एल कोश के लिए n बराबर 2, ये दूसरा कोश है। एम कोश लेते हैं, एम ऊर्जा स्तर लेते हैं तो इसके लिए n बराबर 3, क्योंकि तीसरा कोश है। और दूसरा बिंदु है इसका बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं हो सकते। माना किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के पास 3 कोश हैं, के, एल और एम, तो इस कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब हम उदाहरण लेंगे तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और तीसरा बिंदु है बच्चों, पहले सबसे अंदर का कोश बढ़ता है, फिर क्रमशः बाहर के कोश बढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के कोश में प्रवेश करता है। जब के कोश पूरा भर जाता है तब वो एल कोश में आते हैं। जब एल कोश पूरा भर जाता है तब एम कोश में आते हैं। और जब एम कोश पूरे भर जाते हैं तब वो बाहर के कोशों में जाते हैं। और पूरा भरने का जो नियम है वो आपका पहला नियम है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कोश में 2n² होती है। अब हम इस नियम को किस तरह से निर्धारित करते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं। हमारा जो के कोश है उसके लिए n बराबर 1 है। तो n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोर सिद्धांत के अनुसार 2n², वो n की जगह पे हमको 1 रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1² इक्वल टू 1² 1 होता है, तो 2 1 जा 2। इसका मतलब के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब हम m कोश के लिए आते हैं। तो m कोश हमारा दूसरा कोश है, इसके लिए n बराबर 2। तो इसके लिए हम फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² वाले नियम से निकालते हैं। तो 2 × n की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4। तो 2 × 4 जो आ जाता है 8। इसका मतलब m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। इसी तरह से बच्चों आप NO के ले लेते हैं हम। चलिए O कोश के लिए, O कोश यानी चौथा कोश, K, L, M, N, O। सॉरी, यहाँ पर हम L को, ये M कोश के लिए नहीं है, ये आपका L कोश के लिए, ये दूसरा कोश। तो हम यहाँ पर O कोश के लिए निकालने, तो O कोश आपका हो गया, देखिए K, L, M, N और O, यानी O पांचवा कोश है। तो O कोश के लिए n बराबर हो जाएगा हमारा 5। और इसमें हम निकालेंगे, देखिए 2n² के नियम के अनुसार O कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 5 का स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा 2 × 25, और जो हो जाएगा 50। तो इसका मतलब पांचवें कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50। तो इस तरह से बच्चों हम हर कोश के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। और जब हम इस नियम का पालन करते हुए ये 2n² वाला नियम फॉलो करते हैं तो के कोश में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप m कोश के लिए निकालते हैं तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आ जाती है 2n² वाले नियम से, क्योंकि m तीसरा कोश है तो 3 3 9 दूनी 18। इसी तरह से जब आप n कोश के लिए निकालते हैं तो n चौथा कोश है, 4 4 16 दूनी
32। तो इस तरह से बच्चों बोर के नियम के आधार पर हम किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करते हैं। लेकिन जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब इन तीनों नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, देखिए मैंने आपसे परमाणु संख्या कहा था। परमाणु संख्या यानी उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। मैंने आपको उदाहरण दिया था मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, ठीक है। और परमाणु संख्या है प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है 12। तो इसके जो कक्षाएं हैं, जो कोश हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 12। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण निकालते हैं, देखिए। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको निकालना है बोर सिद्धांत के अनुसार K कोश, L कोश, M कोश, N कोश। अब देखिए K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी हमने निकाला है। L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 और 2 10, और कुल इलेक्ट्रॉन है 12। तो 10 ये हो गए, बाकी बच गए आपके 2, वो कहाँ चले जाते हैं आपके M कोश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों नियमों का पालन हो जाता है कि प्रत्येक कोश में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और बाह्य कोश में आपके 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। हम चाहते तो यहाँ पे 2 रखते और यहाँ पे 10 रख देते। तो 10 होने की स्थिति में बोरबरी सिद्धांत का जो दूसरा बिंदु है वो असत्य सिद्ध होता है, जबकि बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। एक दूसरा तत्व है हमारे पास Ca, इसकी परमाणु संख्या होती है 20, यानी प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 20 है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण निकालते हैं, देखिए वही K-L-M-N। आगे भी अगर यह कोई कोश होता है तो इस कोश में निकाल लेते हैं। फिर से देखिए K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 8 और 2 10, बच गया अभी कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हमने यहाँ पर निकाला था बच्चों, यहाँ पर आप देखिए M कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो मतलब हम 18 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ M कोश में रख सकते हैं, जबकि इसके पास तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे थे। हम यहाँ पे जो है 10 रख सकते हैं, लेकिन ये बोरबरी के दूसरे बिंदु यहाँ पर सत्य सिद्ध नहीं होता है। हमको बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं। तो जो सही वितरण होता है 2, 8, और यहाँ पर हम 8 से अधिक नहीं रखेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाते हैं वो इसके N कोश में चले जाते हैं। तो ये वितरण हमारा गलत है, क्योंकि ये बोर के सिद्धांत को सत्य सिद्ध नहीं करता है।